गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वर्क यूट्यूब प्रिज्म। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करूंगा। द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू स्टडी या व्हाइल यू मेकिंग स्टडी प्लान। ये टॉपिक है रिलेटेड है स्टडी प्लानिंग एंड हाउ टू मोटिवेट ड्यूरिंग योर स्टडी। दोस्तों, हम लोग हमेशा से फोकस करते हैं हमारे स्टडी में, लेकिन हम आई विल डिस्कस हियर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी मतलब कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ड्यूरिंग स्टडी आप किस तरह से मोटिवेट रह सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको उम्मीद है कि आप फ़ायदा होगा। सो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन को हर एक स्टूडेंट तक पहुंच पाए, उनको भी इससे बेनिफिट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे दोस्तों। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट आप जब भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फाइंड आउट योर गोल। फाइंड आउट योर गोल का मतलब ये है कि आप चाहे वो एमबीए करना चाह रहे हैं या फिर एमएसडब्ल्यू कर रहा है, कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने गोल को फाइंड आउट करना है। आपको अपने इंटरेस्ट को जानना है। अगर आपका गोल क्लियर होगा कि आई वांट टू बी ए सोशल वर्कर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, सो तो यू हैव टू डू एमएसडब्ल्यू। तो फर्स्ट आपका छोटा गोल है, छोटा है एमएसडब्ल्यू के लिए। प्रोफेशनल सोशल वर्क बनने के लिए आपको एमएसडब्ल्यू कोर्स करना है, ये आपका गोल है कि आप क्लियर हैं इस गोल में। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन, योर गोल शुड बी वेरी क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर गोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। आप जब भी स्टडी करने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप अपने गोल को फाइंड आउट नहीं कर रहेंगे, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट योर गोल, दैट इट माइट बी प्रॉब्लम टू मोटिवेट ड्यूरिंग योर स्टडी। सो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक पॉइंट आता है जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग को जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी पढ़ते हैं, या तो वहाँ हमेशा बताया जाता है कि आपको फोकस ऑन स्टडी, लेकिन यह है फोकस ऑन गोल वर्सेस फोकस ऑन स्टडी। दोनों में से आपको किस चीज़ में ध्यान देना है? आपको गोल पे ध्यान देना, यू हैव टू फोकस ऑन गोल या यू हैव टू फोकस ऑन स्टडी। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको अपने गोल पे फोकस करना है। अगर जब अपने गोल पे फोकस करेंगे, आपका गोल क्लियर है कि आप एमएसडब्ल्यू में एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं, और आप अच्छे मार्क्स ला करके बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका गोल अगर क्लियर है, इफ योर गोल इज क्लियर, दैट देन यू विल ऑटोमेटिकली मोटिवेट एंड बाय नेचुरल, एंड आल्सो यू विल फोकस ऑन स्टडी। आपको स्टडी में फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर है, तो आप अपने आप मोटिवेट रहेंगे और खुद ब खुद आप स्टडी में फोकस करेंगे। विदाउट फोकस ऑन स्टडी आप ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से, क्योंकि आपका गोल क्लियर है, आप जब भी अगर डिमोटिवेट रहेंगे ड्यूरिंग स्टडी, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद आएगा कि मुझे मेरा गोल क्या है, कि हमको एमएसडब्ल्यू में या किसी कोर्स में एडमिशन लेना है और टॉप यूनिवर्सिटी में। तो आपका गोल क्लियर है यहाँ, तो इसलिए अगर गोल क्लियर है तो इसमें आप ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से मोटिवेट रहेंगे। तो देन यू विल फोकस ऑन स्टडी। ये पॉइंट है फाइंड आउट योर गोल। आपको गोल को फाइंड आउट करने के बाद आपको गोल पे फोकस करना है। इफ यू फोकस ऑन इन योर गोल, यू विल नेचुरल तरीके से आप फोकस करेंगे स्टडी में ऑटोमेटिक। देर इज नो नीड टू फोर्स, देर इज नो नीड टू इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप खुद से इंटरनल आपका इंटरेस्ट है उसमें ना, आपका गोल क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी फोकस। देन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सोल्व द प्रीवियस पेपर। सोल्व द प्रीवियस पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को समझने से पहले ही हम लोग पढ़ाई को स्टडी को ज़्यादा फोकस देते हैं। लेकिन स्टडी से ज़्यादा हमको फोकस करना है प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग अच्छा होगा, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और जो आपका गोल है उसको अचीव करने आसानी होगी। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप प्लानिंग, चाहे प्लानिंग करने में आपको एक दिन लग जाए या 2 दिन लग सकता है, अगर प्लानिंग आपका अच्छा है, आप प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अच्छा कर लेंगे, आपको बेस्ट रिसोर्सेज का पता लग जाएगा कि हमको किस तरीके से तैयारी करना है किसी भी एग्जाम के लिए।
तो आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सेकंड है सॉल्व द प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। आफ्टर सॉल्विंग योर प्रीवियस पेपर, आप उस प्रीवियस पेपर के लिए एक नोटबुक तैयार करें। उस नोटबुक में आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि क्या करना है। उस नोटबुक में आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड सेक्शन। उस प्रीवियस पेपर में कितने सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हम एमएसडब्ल्यू एग्जाम दे रहे हैं, एमएसडब्ल्यू में आपको बेसिकली चार सेक्शन होता है। पॉलिटिकल सोशल वर्क हो गया आपका, सोशोलॉजी हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया आपका, और फोर्थ वन इज पॉलिटिकल साइंस। फोर सेक्शन मोर डोमेन सब्जेक्ट है। इसमें क्या करना है आपको, उस प्रीवियस पेपर के थ्रू आपको मार्क्स काउंट करना है कि कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से पूछा गया एग्जाम में। यू हैव टू फाइंड आउट द मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फ्रॉम द ईच सेक्शन। एंड देन आप अगर उसके बाद आप अपने नोट्स में साइड में लिख लें अपने मार्क्स को। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस। यू हैव टू अंडरस्टैंड सिलेबस वेरी वेल। आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चाहे आपको सिलेबस को समझने में एक दिन भी लग सकता है, एक दिन में आप आराम से समझ सकते हैं सिलेबस को। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस वेरी वेल। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस, इस सेक्शन कि कहाँ से क्वेश्चन मतलब सिलेबस में कौन सा कंटेंट दिया गया है, एंड आफ्टर डेट यू डिवाइड योर सिलेबस। सिलेबस को आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे कि अ, 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन, 4 सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको डिवाइड कर लेना सिलेबस को। उसके बाद आपको टाइम, फिफ्थ पॉइंट है डिवाइड योर टाइम। टाइम को डिवाइड कर लेना है कि आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करने से लेकर के आपको एग्जाम लिखने तक, व्हेन यू गोइंग टू राइट योर एग्जाम, हाउ मेनी मंथ्स डू यू हैव टू वेरी क्लियर आइडिया। 1 मंथ 2 मंथ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको इतना ओवरव्यू होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है। डिवाइड योर टाइम। ओके। एंड देन हियर मैं एक पॉइंट को इंक्लूड करना चाहूँगा, डिवाइड योर सिलेबस। देन व्हेन यू गोइंग टू स्टडी ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उसको कुछ कोई चीज़ को पढ़ना होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम एक साथ में वो लोग हिस्ट्री को भी मतलब साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सोशल वर्क भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, यानी सभी सब्जेक्ट को एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो दिस इज नॉट बेस्ट वे टू स्कोर गुड स्कोर इन योर एग्जाम। इसको इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिलेबस को डिवाइड करना है और आपको वीकली प्लान बनाना है। एक वीक में मुझे पहले, अगर हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं अगर, तो सोशोलॉजी को पहले एक वीक में या 2 वीक में, जितना आपका मतलब सिलेबस है सोशोलॉजी का, उसको पहले आपको अच्छे तरीके से ये करना है, मतलब कंप्लीट करना है सिलेबस को। यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी पार्ट वेरी वेल। देन आफ्टर यू कंप्लीट योर फर्स्ट सोशोलॉजिकल पार्ट एंड ऑल्सो प्रिपेयर योर नोट। अब उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, डीप अंडरस्टैंडिंग पढ़ें, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें उस पॉइंट को। अगर कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी है, उसके बाद आप जा रहे हैं, अगर आपको फिर फर्स्ट आपका खत्म कंप्लीट हो गया, सेकंड आप जाइए फिर अब साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी को फिर अच्छे तरीके से आप उसके जितने सिलेबस हैं, कंटेंट है, उसको अच्छे से पहले कंप्लीट कर दें। देन गो फॉर थर्ड, लाइक सोशल वर्क। उसके बाद आप सोशल वर्क को पढ़ें, सोशल वर्क को अच्छे से समझ लें, अच्छे नोट तैयार कर लें। फिर उसके बाद जो सेक्शन है आपका, यानी सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। यही नहीं कि हम एक साथ में सब चीज़ को पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर ड्यूरिंग सेम टाइम इफ यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी इन अ डे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है कि सोशोलॉजी पढ़ना है। तो इसमें आप क्या करें, टाइम को डिवाइड कर लें, उसके हिसाब से वीकली प्लान तैयार करें। वीकली प्लान तैयार करने के बाद आप सिस्टमेटिक तरीके से उस चीज़ को पढ़ें, एक एक चीज़ को पढ़ें पहले, सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज़ को करें, उसका नोट तैयार करें अच्छे से। और उसके बाद आफ्टर डेट आपको क्या करना है, जब पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस अगर कंप्लीट होने लग रहा है, तो उसके दौरान आपको क्या करना है, एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज फाइंड आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप इसलिए कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या मैं साइकोलॉजी में अच्छा हूँ या सोशल वर्क में मुझे अच्छा नॉलेज है। यू हैव टू बी फाइंड आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करें। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वीकली इवैल्यूएशन करना है आपको, ये असेस करना है, असेसमेंट ऑफ योर स्टडी। आप जितना जो पढ़ाई कर रहे हैं, वीकली प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि हम कितना चीज़ों को गेन कर रहे हैं, हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग
आप यू हैव टू इवेल्यूट योर सेल्फ वीकली। आपको इवोल्यूशन करना है, अपने आप को देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को। और एक पॉइंट है कि रिवीजन, हाँ, अगर आप हिस्ट्री का सपोज डैट कि आप अगर सोशोलॉजी अगर सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसके लिए अगर एक दिन में आपके पास 12 आवर या 8 आवर है स्टडी करने के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उसके बाद आप उसमें क्या करें, टाइम को रिड्यूस कर दें। क्योंकि आप साइकोलॉजी मतलब सोशोलॉजी का कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके लिए 1-2 घंटा आप निकालें जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। क्योंकि रिवीजन, विदाउट रिवीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट गुड मार्क्स। तो रिवीजन वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक टर्म है इंटेलिजेंट वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंट। इसमें से कौन बंदा जो है, जो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, अब उसको सपोर्ट करेंगे, अच्छा कहेंगे, या जो बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट है? अकॉर्डिंग टू मी, जो लड़का इमोशनल इंटेलिजेंट है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे जो लड़का इंटेलिजेंट होता है उसके पास एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक वेरी वेल, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ में आता है। अगर उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम को फेस करे। इमोशनल इंटेलिजेंट वो होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, हाउ यू एबल टू डील विद द दैट पार्टिकुलर थिंग्स, आप उसको किस तरह डील कर पा रहे हैं। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आप सिचुएशन के अनुसार अपने आप को स्टडी में मतलब इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ये चीज़ में फोकस करना चाहिए कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट रहना है, कि सिचुएशन के अनुसार कोई प्रॉब्लम भी आ गया अगर आपके साथ, तो उसको साथ में लेकर आपको प्रिपरेशन करना है और अपने फोकस में, गोल में फोकस करना है। अगर आपका गोल क्लियर रहेगा तो आप खुद ब खुद स्टडी में फोकस करेंगे और खुद ब खुद अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन द पॉइंट नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा टॉप वर्सेस बेस्ट स्टडी, बेस्ट स्टडी आप किस पे फोकस करेंगे? टॉप करने के लिए फोकस करेंगे या बेस्ट स्टडी के लिए फोकस करेंगे? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं टॉप करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू बी अ टॉपर एंड लाइक दिस। एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, यू हैव टू बी स्टडी एज अ बेस्ट स्टूडेंट। अगर आप बेस्ट रहते हैं पढ़ने में, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेस्ट होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद टॉप हो जाएंगे। तो फोकस ऑन बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप बेस्ट तरीके से तैयारी करें और बेस्ट बने। अगर किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट बनेंगे आप, तो हो सकता है बेस्ट रहें तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हमेशा आप टॉप करने के चक्कर में आएंगे तो हो सकता है कि आप अगर टॉप नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपको मतलब हर्ट करे उस चीज़ को, प्रॉब्लम क्रिएट करे, मतलब टेंशन हो, डिस्ट्रेस हो, प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप हमेशा स्टडी को बेस्ट तरीके से करें। अगर एग्जाम में पास नहीं भी होते हैं सपोज दैट, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा है। आप वो चीज़, नॉलेज आपका ना कहीं यूज़ होगा। सो मैंने इस 10 पॉइंट को डिस्कस किया जो एक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो स्टडी प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टडी करने से पहले आप एक प्लान तैयार करें अपने अकॉर्डिंग। और कुछ कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड से भी ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस तरह से आप स्टडी करेंगे तरीके से, प्लानिंग अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छी होगी। इसलिए प्लानिंग, यू शुड हैव अ गुड प्लानिंग, देन यू विल अचीव गुड मार्क्स। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स